इसके उल्टे पे हम लोग जाएंगे, यानी हम लोग लिखेंगे -x1/x2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये माइनस साइन जो है वो हमारा एक्सटर्नली सेक्शन को, जैसे कि सेक्शन फार्मूला भी हमने दो तरीके का पढ़ा था, एक इंटरनल डिवाइड कर रहा था और एक एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा था। तो ये जो माइनस साइन है वो एक्सटर्नल डिवीज़न को शो कर रहा है, ठीक है। और अगर मान जाइए आंसर में हमारा माइनस ना के सिर्फ प्लस में आ जाता है तो मतलब कि वो हमारे पास इंटरनल डिवीज़न हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग वाई एक्सिस पे भी कर लेते हैं। यहाँ सेम क्वेश्चन है, हमारे पास पी और क्यू दिया हुआ है। वाई एक्सिस देख लीजिए, वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो रेशियो कैसे फाइंड होगा, -x1/x2। x1 हमें क्या दिया हुआ है, माइनस रखेंगे, x1 हमें क्या दिया हुआ है 2/x2 दिया हुआ है 3। सो ये -2/3 दिया है। तो अब इस हम लोग -2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2:2, मतलब -2:3। और हमें पता है कि ये माइनस क्या शो कर रहा है कि ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। ओके, सो सेम हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट भी है। हमने देखा कि अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो हम लोग -y1/y2 कर लेंगे, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा हो तो हम लोग -x1/x2 करेंगे। लेकिन अब अगर किसी भी दो पॉइंट को एक इक्वेशन डिवाइड कर रहा हो, एक इक्वेशन मतलब ax हो गया प्लस by हो गया प्लस c = 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। और अगर ये इक्वेशन किसी को डिवाइड करेगा, किसी भी दो पॉइंट को डिवाइड करेगा, तब फिर उसका रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं। अब अगर हमारा कोई इक्वेशन अगर कोई भी इक्वेशन हमारे दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है तो उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे -L1/L2। अब ये L1 L2 क्या है वो समझाते हैं। मान जाइए अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0। सो अगर हमें L1 निकालना होगा तो L1 हम लोग कैसे निकालेंगे, L1 हम लोग निकालेंगे कि जो भी हमारा पॉइंट होगा, लेट सपोज हमें दो पॉइंट दिया होगा ना, एक P दिया होगा एक Q दिया होगा, मैंने ये सपोज कर लिया है, कोई भी पॉइंट किसी भी नाम का दे सकता है। तो जो हमारे पहले वाले का कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम पहले वाले में डाल देंगे, यानी L1, यानी जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा ax1 by1 एंड c1, ठीक है। ऐसे करके हमारा L1 निकल जाएगा। अब L2 के लिए क्या करेंगे, अब L2 के लिए सेम हम लोग Q वाला जो पॉइंट होगा, यानी जो x2 या y2 होगा, उसको हम लोग L2 में कर देंगे, यानी ये हो जाएगा ax2 + by2 + c2। तो इस तरीके से हमारा L2 निकल जाएगा। चलिए इस लाइन वाले पे हम एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। हमें एग्जांपल यहाँ गिवन है, हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है x + 3y - 2 = 0। x + 3y - 2 = 0, ये हमारी इक्वेशन गिवन है। दो पॉइंट हमें दी हुई है P और Q। P हमें दिया है 1,3 और Q हमें दिया है -2,0, ठीक। सो हम लोग L1 निकालेंगे। L1 निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो पहले वाले का पॉइंट है उसको हम लोग को इक्वेशन में डालना होगा, ठीक। तो पहले वाला हमारा क्या है, x की जगह पे 1 है तो x की जगह पे 1 + 3, y की जगह पे भी हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 - 2 = 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 + 9 - 2 = 0। सो ये L1 की वैल्यू आ गई हमारी 8, ठीक। L1 की वैल्यू आ गई 8। इसी तरीके से L2 की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। L2 की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर दी है। सिंपली ये जो हमारा इक्वेशन गिवन था उस इक्वेशन में हमने x की जगह पे -2 रख दिया और y की जगह पे हमने 0 रख दिया है, क्योंकि हमारा सेम Q पॉइंट में दिया हुआ था। तो हमारा L2 की वैल्यू -4 आ गया। अब हम लोग L1/L2 करेंगे, तो फॉर्मूला होता है हमारा -L1/L2। -L1 हमने निकाला था 8 और L2 हमारा निकला था -4। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 2/1। यानी जो हमारा लाइन था ये जो हमारा इक्वेशन था x + 3y - 2, ये जो हमारे दो पॉइंट्स है P एंड Q, इनको 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से निकलेगा। होप ये क्लियर हो गया।